नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा जानकारी। आज की बड़ी अपडेट यहाँ पर सभी पेंशन धारकों के लिए है। जी हाँ, 1 करोड़ से अधिक पेंशन धारकों की खुल गई किस्मत। यहाँ पर पेंशन धारकों की देखिए किस्मत चमक चुकी है और लेटेस्ट न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट 100% पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी विधवा, वृद्धावस्था और विकलांगों को। यहाँ पर 10 जुलाई से आप देख सकते हैं बढ़कर मिलेगी पेंशन। अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे ज़्यादा पेंशन राशि बढ़ाने वाला राज्य। जी हाँ, कब, कैसे और किसको मिलेगी पेंशन राशि, यहाँ पर जानते हैं। कौन सा राज्य है, कौन-कौन से लाभार्थी हैं, इसके साथ-साथ हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक-एक स्टेप आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए ये राशि बढ़ना बेहद ज़रूरी था। जितने भी ये लाभार्थी हैं, उन सभी को यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी के साथ-साथ बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी हाँ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। यहाँ पर देखिए आप सभी की बड़ी यहाँ जो किस्मत है वो खुल गई है। जी, यहाँ पर जानेंगे आज। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर किन पेंशन धारकों को जो है ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा और उससे पहले किन-किन की पेंशन राशि अभी तक ट्रांसफ़र की जा चुकी है और कितनी। आज से पहले कितनी पेंशन राशि थी और जुलाई से यानी कि 10 जुलाई से आगे कितनी पेंशन राशि बढ़कर आएगी, ये भी आपको हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं विद प्रूफ। जी हाँ, तमाम जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी थी, तो इसीलिए आपके लिए ये जानना बेहद बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, वर्ष 2025-26 नया सत्र शुरू हो चुका है। बेनिफिशियरी आईडी यहाँ पर है, सर्च किया, ये वाला पेज ओपन हुआ। आपकी पर्सनल जानकारी हाइड है। देखिए, ज़िले का नाम, ब्लॉक का नाम, यहाँ पर ये पर्सनल जानकारी, योजना का नाम, कौन-सी आपको पेंशन राशि दी जा रही है, लाभार्थी का नाम देख सकते हैं और इसके साथ-साथ यहाँ पर उनके पिता-पति और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे, भुगतान किया जा चुका है। जी हाँ, ये कौन से महीने का पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है और कौन-सा आना बाकी है, ये भी देखिए। इस राज्य में जो पेंशन राशि है, उन सभी को एक कार्य ज़रूरी कराना होता है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर लिखा है, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो चुका है। जी, जितने भी लाभार्थी हैं इस राज्य के, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन धारक हों, जिसके अंतर्गत यहाँ से 60 साल से लेकर 79 ईयर और 80 साल से ऊपर के लाभार्थी आते हैं। इसके बाद विडो पेंशन धारक, जी हाँ, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 18 साल से ऊपर की विधवाएँ पेंशन धारक, तलाकशुदा पेंशनर या निराश्रित महिलाएँ पेंशन धारक आती हैं और 79 साल तक इनकी एज होती है। इसके बाद दिव्यांग पेंशन धारकों को भी ये बड़ा तोहफ़ा दिया गया है यहाँ पर सरकार की तरफ से और उनको भी ये कार्य करना बेहद ज़रूरी होता है। दिव्यांग जिसके अंतर्गत यानी कि विकलांग पेंशन धारक, कुष्ठ रोगी पेंशनर और यहाँ पर बात करते हैं आपके विकलांग पेंशन धारक। जी हाँ, इस 5 या 6 साल से लेकर के 79 ईयर तक इनकी उम्र होती है। अब इन सभी लाभार्थियों को अपना जीवन प्रमाणीकरण यानी कि जीवन प्रमाणीकरण का मतलब ये है आपके अपने जीवित होने का प्रमाण देना होता है। जी हाँ। अब देखिए यहाँ पर जो लेटेस्ट पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है, वो कितनी की गई है और यहाँ पर कौन से लाभार्थी देखिए कौन-कौन से महीने की है। वित्त वर्ष 2025-26, 25-26 रजिस्ट्रेशन, लाभार्थी का नाम, योजना का नाम, लाभार्थी का नाम सॉरी लाभार्थी संख्या है, उनके पिता का नाम। यहाँ पर देखिए किस माह से किस माह तक यानी कि किस महीने की, 1/4/2025 यानी कि 1 अप्रैल यहाँ पर अप्रैल महीने की ₹400 ट्रांसफ़र कर दिए गए। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है मई महीने की, यहाँ देख सकते हैं 7 मई को ट्रांसफ़र किए तो मई महीने की 11 जून को यहाँ पर ₹400 सक्सेसफुल दिखा दिए गए हैं, उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं।
यह राशि ट्रांसफ़र कर दी गई, यह पैसा उनके बैंक खातों में भेज दिया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं, 400 रुपये इस राज्य में पेंशन का भुगतान किया जाता है। वहीं पर जिनकी उम्र ओल्ड एज, जो वृद्धावस्था पेंशन धारक है, 80 साल या 80 साल से ऊपर हैं, उनको 500 रुपये महीना दिया जाता है। आप सभी को मैं यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, भारत में सबसे कम इस राज्य में पेंशन राशि दी जाती थी। अब आप सभी जानते होंगे कौन-सा राज्य है। यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को 400 रुपये पर महीना, जी हाँ, 400 रुपये में क्या होता है, यहाँ पर जो है सरकार से दरख्वास्त थी, उस सरकार से उम्मीद लगाई जा रही थी, सभी जो इस राज्य के निवासी हैं, सभी यहाँ पर निवेदन कर रहे थे कि उनकी पेंशन राशि यहाँ पर बढ़नी चाहिए। चूँकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस राज्य में पेंशन बढ़ोतरी की। तो उन सभी की पेंशन राशि, यानी कि दवाइयों के लिए पैसा, खाने के लिए, घर के लिए पैसा, बच्चों के लिए पैसा, आने-जाने के लिए पैसा, इन सभी की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। तो इन सभी को पालने के लिए पैसे का भुगतान यहाँ पर किया जाता है और हर महीने। अब इस राज्य में देखिए, ये आपका अपना राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बिहार राज्य की, जी हाँ, ये आपका अपना बिहार राज्य है। बिहार राज्य के जितने भी नागरिक हैं, उन सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, क्योंकि अब उनकी जो पेंशन राशि है, वो यहाँ पर बढ़कर मिलेगी और अभी तक मेरे आइडिया से सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पेंशन राशि है, वो बढ़कर दी जाएगी। उनकी पेंशन राशि बढ़ोतरी में जो इज़ाफ़ा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा हुआ है, सबसे अधिक राज्यों में। अगर यहाँ पर बात करें, आपके एमपी राज्य में भी 600 रुपये ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इनकी भी पेंशन राशि बढ़नी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर देखिए, हरियाणा राज्य में सबसे अधिक बार पेंशन राशि बढ़ चुकी है और दिल्ली में भी पेंशन की बढ़ोतरी की जा रही है। राजस्थान राज्य में भी 250 रुपये की वृद्धि हुई, 100 रुपये की वृद्धि हुई। हरियाणा में भी 250 रुपये की वृद्धि हुई। पहले 2750 रुपये थे, लेकिन अब 3-3 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। दिल्ली में भी 500 रुपये की वृद्धि की जाने की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है, रेखा गुप्ता जी के द्वारा। और उत्तराखंड राज्य में 3 महीने के दिए जाते हैं, 4500, यानी कि 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। जी हाँ। उत्तर प्रदेश में अभी भी 1-1 हज़ार रुपये के हिसाब से 3-3 हज़ार रुपये की धनराशि दी जा रही है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, देखिए, जितने भी आप बिहार राज्य के पेंशन धारक हैं, उन सभी की पेंशन राशि यहाँ पर मई महीने तक ट्रांसफ़र कर दी गई है। चूँकि अब जुलाई महीने की जिन लाभार्थियों को पेंशन राशि आएगी, यानी कि जुलाई महीने की, जो अभी 10 जुलाई से शुरू होगी, 10 जुलाई में जो पेंशन राशि आएगी, वो जून महीने की आएगी। इसके बाद यहाँ पर अभी तक मई महीने की आ चुकी है। जुलाई महीने की, यानी कि अगस्त में आएगी। अगस्त में 10 अगस्त से शुरू हो जाएगी पेंशन, यानी कि जुलाई महीने की जो पेंशन राशि इनके बैंक खातों में आएगी, वो बढ़कर आएगी। आइए जानते हैं क्या ऐलान किया है नीतीश जी ने। यहाँ पर देखिए ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो नीतीश कुमार जी का यहाँ पर ये ट्विटर जो है अकाउंट है, उसके माध्यम से यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। यह आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी खुशखबरी की बात मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, सभी दिव्यांगों और सभी विधवाओं को अब हर महीने 400 रुपये की जगह 1100 रुपये, यानी कि पूरे 1100 रुपये की वृद्धि, जिनको 400 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उसमें पूरे यहाँ देख सकते हैं 700 रुपये जोड़ दिए गए हैं। सबसे अधिक वृद्धि अब तक की जा रही है। और जिनको 500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उनको यहाँ पर 600 रुपये की वृद्धि की जाएगी, तभी 1100 रुपये मिल रहे हैं। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि जुलाई, यानी कि 10 जुलाई से जुलाई तक पैसा आएगा। उसके बाद जो जुलाई महीने का अगस्त महीने में पैसा आएगा, वो यहाँ पर अब प्रत्येक जो लाभार्थी हैं, उनको 1100 रुपये के साथ जो है, यानी कि लगभग 3 गुना पेंशन राशि यहाँ पर बढ़ाई गई है। सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया गया है। आपको बता दें, यहाँ पर जो पेंशन राशि है लगभग 5,
6, 7, 8 ज़्यादातर 9 और 10 या मैक्सिमम 11 तारीख तक ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो आंकड़ों के जो यानी कि जब तक डाटा इकट्ठा नहीं होता उसके हिसाब से थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। नहीं तो यहाँ पर भी जो पेंशन राशि है वो जिनके कार्य कंप्लीट हो जाते हैं और जो पात्र है वास्तव में उनको ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है हर महीने। और अब बात करते हैं यहाँ पर लगभग अगर मैं बात करूँ तो टोटल यहाँ अगर वृद्धजनों की बात करें तो 50 लाख के आसपास ऐसे वृद्धजन लाभार्थी हैं जिनको ये पेंशन राशि दी जा रही है। टोटल अगर बात करें तो 1,09,69,255 लाभार्थियों को काफ़ी मदद मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को ये पैसा सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर दी गई है, एक बहुत बड़ी जिसकी यहाँ पर ज़रूरत थी, बेहद ज़रूरत थी कि उनको यह पैसा ट्रांसफ़र किया जाए चूँकि यहाँ के जो नागरिक थे वो वहाँ पर रोज़गार की कमी है और दूसरी चीज़ें जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, जिनकी यहाँ पर आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, उनको दवाइयों के लिए, घर के खर्च के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे की बेहद ज़रूरत है। वृद्धजन समाज का अनमोल हिस्सा है और उनका सम्मानजनक जीवन यापन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहेगी। जी हाँ, यहाँ पर जो बिहार राज्य के जितने भी यहाँ पर लाभार्थी हैं, उन सभी को नीतीश जी के द्वारा ये तोहफ़ा दिया गया है और इससे पहले ही यहाँ 20 जून, ये 21 जून में यहाँ पर आपको ये जो है घोषणा की गई है नीतीश जी के द्वारा बिहार राज्य के सभी नागरिकोों के लिए। चूँकि इससे पहले 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार राज्य के सिवान में आए थे, जहाँ पर लगातार 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का जो है शिलान्यास किया गया और यहाँ पर धनराशि से और 28 योजनाओं का शिलान्यास किया गया जिसमें रेल, सड़क और इसके साथ-साथ यहाँ पर अगर हम बात करें आपके जल यानी कि पीने का पानी, आपके पीएम आवास जिनमें 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को यहाँ पर जो है पीएम आवास योजना का लाभ दे दिया गया है पूरे भारतवर्ष में और इसके साथ-साथ यहाँ जो बिजली है, बिजली की सुविधा नहीं थी, तो वहाँ पर कनेक्शन भी किए जा रहे हैं। तो आप सभी के लिए अब बिहार सरकार और बिहार राज्य और बिहार की जनता जो है, वो आगे बढ़ेगी, किसी से पीछे नहीं रहेगी। सरकार से अनुरोध है, उनका यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जी हाँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिहार के जितने भी लाभार्थी हैं, आप सभी को फिर से एक बार फिर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपकी बढ़ी हुई पेंशन के लिए। तो दोस्तों, मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। उससे पहले कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, भारत के किसी भी राज्य से हैं, पीएम किसान योजना से, पीएम आवास योजना से, पीएम उज्ज्वला योजना, इसके साथ-साथ यहाँ पर आपका राशन कार्ड और भारत की जितनी भी सरकारी योजनाएँ हैं, पेंशन, उनसे जुड़ी हुई कोई भी सवाल, कोई भी समस्या है, हमसे कर सकते हैं। तो आपके लिए, आपकी सहायता के लिए यहाँ पर नई वीडियो लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।